राम ने 20,000 में से 12,000 साड़ीज कंसाइनमेंट पे भेजी है, तो हम 12,000 साड़ीज ही कंसीडर करेंगे। विल कंसीडर 12,000 साड़ीज। आज मैं आपको एक नया पॉइंट सिखाने वाली हूँ। नहीं छोड़ो, मैं ऑफलाइन में सिखाती हूँ नया पॉइंट। गुड सेंट एट सेलिंग प्राइस, ये जो है ना यहाँ पे दिया है ना, at the selling price of rupees were sent on consignment to Lakshman Traders. Selling price is 240. The consigner paid 6,000 for packing and freight. Major Lakshman sold 10,000 saris at rupees 250 per sari. 12,000 कंसाइन की थी, उसमें से 10,000 ही उसने बेची है, मीन्स 2,000 इज स्टिल इन स्टॉक. Total saris sent on consignment was 12,000. Out of this 12,000, 10,000 saris has been sent, and he incurred rupees 2,000 towards selling expenses and remitted 10 lakh to Delhi on account of Measures Lakshman Traders. On account, Measures Lakshman Traders are entitled to a commission of 5% on total sales plus further 20% commission on any surplus price realized over 240 per sari. जो भी surplus price realize हुआ है उस पे उसको 20% commission मिलेगा, that is called as surplus commission. Measures Lakshman Traders are entitled to a commission of 5% on total sales plus further 20% commission on surplus. 6,000 saris were sold at rupees 220 per sari by the consigner. कंजाइनर ने जो बेचा वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है. कंजाइनर अगर सारीज बेच रहा है तो हमारे काम का नहीं है. हम लोगों को सिर्फ कंजाइनर कंजाइनी रिलेशनशिप, हमको सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लेने जहां पे कंजाइनर कंजाइनी रिलेशनशिप हो. Owing to fall in market price, the value of stock of saris in hand is to be reduced by 10%. Value of stock of saris का value reduce करना है 10%. Prepare consignment account and Lakshman Traders account in the books of consigner. चलो स्टार्ट करें क्या? Should we start? Yes, ma'am. चलो prepare journal entries in the books of, ledger accounts in the books of consigner. कंजाइनी का नाम है लक्ष्मण ट्रेडर्स. हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा. वी विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक.
चलो लेट्स स्टार्ट. चलो. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स बेचे? 12,000 साड़ीज ऑफ ₹200 ईच. कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग. सो 12,000 साड़ीज एट द रेट ऑफ 200 कितना होता है? 12,000 एट द रेट ऑफ 200 कितना होता है? यस. 24 lakhs. यस. Yes. Next, we are in the books of Ram and Company. And कंसाइनी का नाम क्या है? लक्ष्मण ट्रेडर्स. नेक्स्ट क्या दिया है आपको? द कंसाइनर पेड 6,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट. 6,000 पे किया पैकिंग एंड फ्रेट के लिए. किसने पे किया? कंसाइनर ने. अगर कंसाइनर कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, इफ कंसाइनर इनकर्स एनी expenses, what would be the entry? If consignor incurs any expense, what would be the entry? Consignment account debit to cash bank. Consignment account debit to cash और बैंक. टू कैश लिखेंगे तो भी चलेगा. एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नाम दिया था पैकिंग एंड फ्रेट. that is 6,000. Next, Lakshman Traders sold 10,000 sarees for 250 per saree. अभी लक्ष्मण ने सेल किया है. अगर सेल होता है तो क्रेडिट साइड में आता है. हम लिखेंगे बाय लक्ष्मण ट्रेडर्स. कितने सारी सेल किए? 10,000 at the rate of 250. 10,000 at the rate of 250 कितना होता है? 25 lakhs. 10,000 at the rate of 250, that is 25 lakhs. Yes, ma'am. This is sale. लक्ष्मण ट्रेडर्स लिखा है तो लक्ष्मण ट्रेडर्स में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट. टू कंसाइनमेंट अकाउंट 25 lakhs. टू कंसाइनमेंट अकाउंट 25 lakhs. Yes, done. Next, and incurred
2000 टुवर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, कंजाइनी ने 2000 एक्सपेंसेस इनकर किए, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन हम लिखेंगे टू लक्ष्मण ट्रेडर्स, विल राइट डाउन टू लक्ष्मण ट्रेडर्स ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, and these are selling expenses, 2000. Second effect, लक्ष्मण ट्रेडर्स में आपने लिखा बाय कंसाइनमेंट, selling expenses, amount is 2000. Remitted 10 lakhs to Delhi on account of measures Lakshman Traders. Remitted 10 lakhs to Delhi. कैश आया लक्ष्मण ट्रेडर्स से, लक्ष्मण ट्रेडर्स से अगर कैश आया तो क्या एंट्री होगी? अगर लक्ष्मण ट्रेडर्स से कैश आया तो क्या एंट्री होगी? लक्ष्मण ट्रेडर्स से अगर कैश आया तो क्या एंट्री होगी? लक्ष्मण ट्रेडर इज द गिवर, हमारे पास आ रहा है कैश, हमारे Consignment debit to Lakshman नहीं गलत है, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट to consignee account. टू लक्ष्मण ट्रेडर्स, टू लक्ष्मण ट्रेडर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण ट्रेडर्स। सो लक्ष्मण ट्रेडर्स में लिखेंगे बाय कैश account and amount is 10 lakhs. Buy cash 10 lakhs. Yes, correct है प्रणव. Next. Measures Lakshman traders are entitled to a commission of 5% on total sales plus further 20% on surplus. Commission लिखेंगे यहाँ पे to commission, sorry, to Lakshman traders ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन, टू लक्ष्मण ट्रेडर्स ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। अभी सेल्स है 25 lakhs, तो पहले तो नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन इज 5%, 5% ऑफ 25 lakhs कितना होता है? 5% ऑफ 25 lakhs कितना होता है? 5% ऑफ 25 lakhs 1,25,000. कितना? 1,25,000. 1,25,000 and surplus commission, surplus commission, surplus commission means 240 के ऊपर जो भी उसने सेल किया उस पे, उसने 250 में सेल किया है, सारीज 10,000 सारीज उसने 250 में सेल की है, उसको बेचनी थी 240 में, 10 रुपीज उसने एक्स्ट्रा अर्न किया है, सो सरप्लस कमीशन वुड बी 10,000 sarees into 10 into 20%. Surplus commission is 20%. 20% कमीशन ऑन सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड, तो सरप्लस प्राइस 10 रुपया एक साड़ी पे था, 10,000 साड़ी पे 1 लाख होएगा, 1 लाख पे 20%, दैट इज 20,000. यस प्रणव, Yes, ma'am. आपने लिखा है यहाँ पे कमीशन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, डायरेक्टली टोटल लिख दो कमीशन का, 125 एंड 20 कितना होता है? 1,45,000. 125 and 20 is 1,45,000. कमीशन भी हो गया.
अब क्या, राम ने सारीज बेचे, राम एंड कंपनी ने जो सारीज बेचे उसका इफेक्ट हम लोग नहीं देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट द सेल ऑफ सारीज बाय राम, क्योंकि हम सिर्फ कंजाइनर और कंजाइनी के बीच के रिलेशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी राम एंड कंपनी नहीं आएगा। ठीक है। Owing to fall in market price, the value of stock of sarees in hand is reduced by 10%. So मार्केट प्राइस फॉल होने की वजह से 10% हमको स्टॉक रिड्यूस करना है। पहले वैल्यू तो निकालें। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ साड़ीज। कोई बता सकता है? किसी को याद है? किसी को याद है कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले टोटल कॉस्ट, दैट इज 24 lakhs, पहले तो हम लोग निकालते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है साड़ीज का। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ साड़ीज? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ साड़ीज, टोटल साड़ीज सेंट, कितना साड़ी सेंड किया? 12,000। उसमें से सेल कितना हुआ? लेस सोल्ड, कितना नंबर साड़ी का सेल किया? 10,000। ये रुपीज नहीं है, दिस इज नॉट रुपीज, दिस इज नंबर। बैलेंस कितना साड़ी बचा? 2,000 साड़ीज। अभी कॉस्ट ऑफ 12,000 साड़ीज कितना है? 24 lakhs। एड एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर, सिर्फ कंजाइनर के एक्सपेंसेस हम लेंगे 6,000, क्योंकि कंजाइनी ने जो एक्सपेंस इनकर किया है वो कंजाइनी ने जो एक्सपेंसेस इनकर किया है वो सेल्स के लिए किया है, तो वो नहीं लेते हैं। तो टोटल फॉर 12,000 sarees, that is 24 lakh 6,000. So what would be the cost for 2,000 sarees? Cost for 2,000 sarees, 2,000 sarees का कॉस्ट कितना होगा? That is 24 lakh 6,000 into 2,000 डिवाइड बाय 12,000, करो कितना होता है? 24 lakh 6,000
इंटू 2000 डिवाइड बाय 12,000 कितना होता है? इट शुड बी मैम 4,01,000. 4,01,000 करेक्ट। कितना आंसर आया? 4,01,000, लेकिन बोला है रिड्यूस इट बाय 10%। रिड्यूस बाय 10%। अभी इसको 10% से रिड्यूस करोगे, हाँ करेक्ट, 10% से रिड्यूस करोगे तो 40,100 होता है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? फाइनल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? Final value of closing stock is how much? 4,01,000 माइनस 40,100 कितना होता है? 4,01,000 माइनस 40,100 कितना होता है? 3,60,900। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 3,60,900। यहाँ पे 900. लिखा Yes. बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 3,60,900। चलो नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। 28,60,900 is total ऑफ क्रेडिट साइड, उसमें से माइनस करो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट वुड बी 28,60,900 माइनस 24 lakhs माइनस 6,000 माइनस 2,000 minus 1,25,000 and minus 20,000, so it comes to 3,07,900। चेक करो यही आंसर आ रहा है क्या? चेक whether the answer is same। 3,07,900। 3,07,900। Is this answer correct? करेक्ट है या नहीं है? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू गिव मी द फाइनल आंसर। सो 25 lakhs टोटल है, उसमें से अब जो बच गया वो बैलेंस आएगा, क्योंकि अभी तक सब सारी सेल नहीं हुई है और बैलेंस अमाउंट हमको रिसीव भी नहीं हुआ है। सो बैलेंस निकालेंगे कितना होता है। लेट अस कैलकुलेट द बैलेंस। क्योंकि बोला नहीं है प्रॉब्लम में कि बैलेंस अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो बैलेंस इज 13,53,000 टू बी रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मण ट्रेडर्स। ये लक्ष्मण ट्रेडर से इतना अमाउंट हमको लेना बाकी है। दिस इज द अमाउंट दैट इज पेंडिंग। दीपेन आजकल आंसर देना छोड़ दिया है ना? नो आंसर्स, नो अटेंडेंस इन कॉलेज। कॉलेज आने में क्या प्रॉब्लम है? जो लोग कॉलेज के बाजू में रहते हैं प्लीज अटेंड कॉलेज, नो प्रॉब्लम नाउ। यूज मास्क एंड सैनिटाइजर, दैट्स ऑल, एंड मेंटेन डिस्टेंस। सो आई थिंक वी आर डन। डन है या नहीं है?
Next. Try problem number 10. Homework. Problem number 10 is homework. अभी जो हम प्रॉब्लम कल से मैम करेंगे, स्लाइड दिखाओ ना, कौन सा वाला? प्रॉब्लम नंबर 9. सॉल्यूशन. यस मैम. Tomorrow we'll be having an offline lecture at 11. Tomorrow offline lecture at 11, accounts, and very soon we are starting with all lectures offline. Very soon we'll be starting with all lectures offline. डन मैम. Done. So can we wind up? Tomorrow we are meeting again for the lecture. Yes, ma'am. Acha, tomorrow you have results at 11 a.m. Sorry, huh? Tomorrow then we won't be able to have lecture. I'll see that if we can have it at 10 to 11. Okay? Hmm. Chalo. Bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. Bye, ma'am. Bye bye.